जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम, जय भवानी। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने में लेकर आया हूं। और मैं एक बात आपसे वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, कृपया वो मेरी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये चीज़ें दिक्कत करें और ये शब्द मेरे जो हैं अच्छे ना लगें, इसलिए वो इस वीडियो से दूर रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि आधा सच और आधा झूठ पाल के रखते हैं, उस तरह के मेरे शब्द नहीं है। मैं या तो पूरा सच बोलता हूं और या नहीं बोलता हूं। इसलिए जिनको भी सुननी है वीडियो पूरा सुने, आनंद आएगा। और आप एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा मैं आपको आज, जो सच्चाई आप आज तक समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब वो सच्चाई आपके सामने है। आपने देखा होगा भी 2 दिन पहले 2 दिन का एक सम्मेलन हुआ है देवबंद में, जो हमारे मौलाना मदनी, मोहम्मद महमूद मदनी, आप उन्हें जो भी कहो, उन्होंने बुलाया है। और उन्होंने पूरे देश से लगभग 5000 लोगों को, जो अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन 5000 मौलानाओं को वहाँ बुलाया है। और उन 5000 मौलानाओं को बुला के उनका जो सेंटेंस था, उनका जो वाक्य था, सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया गया वो था कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इसलिए वो डर की वजह से अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है, अपने घरों से अंदर घरों में कैद हो गया है, सड़कों पे नहीं निकल पा रहा है, अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। मतलब अपनी वाणी के जो या अपने विचार जो हैं मन के, उनको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अब आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये लोग डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए हैं कि ये पूरे देश से, बाहर से 5000 लोगों को बुलाते हैं। और 5000 उन लोगों को बुलाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने इसके लिए, इस्लाम के लिए काम करते हैं। मौलाना यही काम करते हैं पूरे देश में। उन 5000 लोगों को देवबंद जैसी जगह में, जो संवेदनशील है, उस जगह बुलाते हैं और उन 5000 लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। अब वो 5000 लोग क्या करेंगे? जो जहर इन्होंने बांटा है मदनी जी ने, उस 5000 लोगों को वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वो जिहाद का जो जहर है, उस जहर को वहां जाके क्षेत्र में बांट देंगे, या ये कहो कि उस जिहाद की, आतंकवाद की फसल वहां जाके बो देंगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये आपको अभी मेरे आने वाले शब्दों से स्पष्ट हो जाएगा। ये बात आपके बिल्कुल ठीक सामने, पिक्चर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। आप देखिए, वैसे मेरे शब्दों की पुनरावृत्ति होगी कई जगह, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, पुनरावृत्ति करनी जरूरी है, ये मजबूरी है। क्यों है कि आप देखिए कि ये इतने डरे हुए हैं, इनके डर की वजह से हमारा एक राष्ट्र में एक स्थान है, विशेष स्थान है जम्मू कश्मीर का, वहां से 5 लाख के करीब लोग पलायन कर जाते हैं, कई हजार लोग वहां मारे जाते हैं, सैकड़ों माताओं के, बहनों के बलात्कार होते हैं। बलात्कार होने के बाद, सामूहिक बलात्कार होने के बाद उन्हें चीर दिया जाता है, कईयों को पहाड़ियों से फेंक दिया जाता है। जब ये डर का आलम है तब ये वहां हो रहा है। मतलब ये इतने डरे हुए हैं कि ना तो ये बलात्कार करने से झिझकते हैं, ना वहां कत्लो गारत करने से झिझकते हैं, सेना पे पत्थर मारने से नहीं झिझकते हैं। ये डरे हुए मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, उन जिहादियों की जो डरे हुए हैं। जो मौलाना मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है भारत का, भारत का मुसलमान डरा हुआ नहीं है, भारत का जिहादी डरा हुआ है। और उस जिहादी को डरना भी चाहिए, लेकिन अभी ये डरे हुए किस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी घटना आपको बताता हूं, केरल में ये अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाते हैं। ये डरे हुए हैं। तो केरल से हिंदुओं ने पलायन करना कई वर्षों से, ये काफी लंबे समय से चल रहा है मामला। और आजकल क्या हालत है केरल में हिंदुओं की, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी के सामने है। तो ये डरे हुए जो मुसलमान हैं, डरे हुए जो जिहादी हैं, इन्होंने केरल को हिंदू मुक्त करने का अभियान चला रखा है और उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। आप देखिए मेवात में, आप मेवात की बात करते हैं, मेवात में इन्होंने जो है डर के वजह से, इनका डर इतना वहाँ था, इतने डरे हुए थे कि वहाँ से हिंदुओं ने पलायन कर लिया। क्योंकि कहीं जो है इनके डर की वजह से छुरेबाजी होती हैं, कहीं पत्थरबाजी होती हैं, कहीं तलवारबाजी होती हैं, कहीं रात को लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। ये डरे हुए जो जिहादी हैं, डरे हुए जो मुसलमान हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे आपने अभी देखा होगा जहांगीरपुरी का मामला है, दिल्ली का मामला है। ये डरे हुए मुसलमान दिल्ली को जला देते हैं, दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये डरे हुए मुसलमान हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी की बात करें या अशोक नगर की बात करें, नंद नगरी की बात करें, वो सारे सामने आपके, सब मामले आपके सामने आए हुए हैं। तो ये डरे हुए हैं। तो ये इतने डरे हुए हैं कि इनके डर की वजह से जो है
अभी करौली में जो हिंसा हुई है वो आप सब ने देखी है। मतलब इनका ये देखिए आशीर्वाद जो ये दे रहे हैं डर की वजह से हमारी शोभा यात्राओं को या हिंदुओं की या सनातनियों की शोभा यात्राओं को, उस डर की वजह से, उस डर में ये प्रसाद बांट रहे हैं। कैसा प्रसाद बांट रहे हैं? पत्थरों का। कैसा प्रसाद बांट रहे हैं? गोलियों की बौछारों का। कैसा प्रसाद बांट रहे हैं? तलवारबाजी का। उदयपुर में, जोधपुर में, अभी ये सारे मामले राजस्थान में हुए हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक मौलाना, वो बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। मतलब जहां जहां ये लोग हैं अपनी मेजॉरिटी में, वहां ये इतने डरे हुए हैं कि उस डर की वजह से वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटती हैं। ये इनके डर का माहौल है। और बहुत सारे डर हैं जो मैं उनको पूरा अगर वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन अब बंगाल चलते हैं थोड़ी देर के लिए। बंगाल में आज भी लगातार जो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, सनातनियों पे, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। वहां बंगाल में ममता दीदी क्या कर रही हैं, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वो बेचारे डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से वो वहां हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और सामूहिक कत्ल कर रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं। तो भाई साहब आप ये देखिए, ये स्थिति तब है जब ये लोग डरे हुए हैं, जब ये लोग माइनॉरिटी में हैं। जब ये लोग मेजॉरिटी में होंगे, जहां जहां भी मेजॉरिटी में होंगे और इनको उन्मुक्त छोड़ दिया जाएगा, यानी स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, या इनकी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी, फिर आप देखिए कि इनका क्या हाल होगा, ये देश में क्या हाल करेंगे। अब मौलाना मदनी कितने डरे हुए हैं, हमारे हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति जैसे पद पे जाके डरे हुए हैं, 30 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद में डरे हुए हैं। तो ये यहाँ के डरे हुए मुसलमानों का हाल है। और ये मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मुसलमान राष्ट्रवादी भी हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि ये बात हर मुसलमान के लिए नहीं लागू होती है, हर मुसलमान पे लागू नहीं होती है। ये भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुत्व को सपोर्ट किया, उनको भी इन्होंने डर की वजह से काट दिया है। कितने डरे हुए बेचारे हैं कि यदि किसी मुसलमान ने राष्ट्रवादी होने का निर्णय लिया, या वो राष्ट्र को समर्पित होने की बात करता है, या राष्ट्र के प्रति अपने भाव रखता है, तो उसको ये काट देते हैं, उसका ये बहिष्कार कर देते हैं, उसको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। लखनऊ में और दुनिया भर के कितने, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले आपके सामने आए हैं। पिछले दिनों एक बेचारा, वो नाम में उसका याद नहीं है, उसको काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने बीजेपी को वोट दिया था, यानी वो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। तो जो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है उसको ये काट देते हैं, उसको ये लूट लेते हैं, उसके घरों पे कब्जा कर लेते हैं। तो भाई साहब ये डरे हुए जब इस हालत में हैं, यदि इनके दिमाग से डर निकल गया, तब आप सोचिए क्या होगा। और अब आप देखिए गुजरात का मामला आपने देखा है। गुजरात में इन डरे हुए लोगों ने क्या किया है कि जो हिंदू वो थे, यात्री थे, वो आ रहे थे ट्रेन से, ट्रेन की बोगियों को बंद करके उनमें आग लगा दी। मतलब ये डरे हुए होने के बाद इतना जो है अत्याचार हिंदू कम्युनिटी पे कर रहे हैं, या उस मेजॉरिटी पे कर रहे हैं कि जो वास्तव में अगर अपनी बात पे आ जाए तो इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। आप ये देखिए कि इनका जो इतना असर दिमाग में, जहन में जो है इनके में, वो आतंकवाद इस तरह से बैठ गया है कि उसको ये कहीं भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरह से खुली छूट, जैसे कांग्रेस ने दे रखी है, कई स्टेट में दे रखी है, पहले अपने सेंटर ने भी दे रखी थी, या जैसे केजरीवाल जैसे लोगों ने अभी छूट दे रखी है, अगर इनको छूट दे दी जाएगी तब आप देखिए ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि अभी तो ये आपको जला के घरों में मार रहे हैं, फिर ये आपको घरों से बाहर निकाल के सड़कों पे आपके ऊपर तेल छिड़क के आपको जला देंगे, आपका जो है विनाश करने के पूरे इन्होंने तैयारी की हुई है। तो अभी तो ये डर की वजह से इनकी तैयारी है, और अगर ये डर इनके दिमाग से निकल गया तो आप सोचिए इस हिंदुस्तान का क्या होना है, इस भारत का क्या होना है। इसीलिए सचेत हो जाओ, संभाल लो अपने आप को। और मौलाना मदनी में एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप डरे हुए हैं, डरे हुए ही रहें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये डर अगर सनातन के दिमाग से निकल गया, अगर हिंदुत्व के दिमाग से ये डर निकल गया, जो डर आपके दिमाग में है, जिस डर की आप बात कर रहे हैं, अगर सनातनियों ने ये डर दिमाग से निकाल दिया, फिर आप सोचिए कि भारत में आपका क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत में हैं तो राष्ट्रवादी बन के रहें, और अगर राष्ट्र के विरोध में आपने कोई चाल चलने की कोशिश की, ये जो जिहाद आप बांट रहे हैं, जो जहर आप बांट रहे हैं, इस जहर को बांटना बंद कर दें। और नहीं तो एक दिन वो आएगा कि आपको वास्तव में डरना पड़ेगा, और इतना डरना पड़ेगा कि फिर आपको वहां शरण लेनी पड़ेगी जहां आपको डर नहीं लग रहा होगा। मेरे शब्दों को जरा ध्यान देना। मैं फिर मिलूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।